दिल्ली एनसीआर में 48 घंटे में दूसरी बार बढ़े सीएनजी के दाम। आज ₹1 प्रति किलो महंगा हुआ। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से जनता परेशान है। देश के ज्यादातर पंपों पर भीड़ लग गई। पीएम की अपील का असर, वाराणसी में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड बढ़ी। एलपीजी संकट के बीच राहत की खबर, 20,000 टन एलपीजी लेकर गुजरात के कांडला पोर्ट पहुंचा टैंकर सीमी। बिहार के सीएम ने पीएम की अपील को किया इग्नोर। काफिले में दिखी 19 गाड़ियां। पीएम की अपील को इग्नोर करने पर सख्ती। एमपी बीजेपी ने अपने 7 नेताओं को पूछताछ के लिए भोपाल बुलाया। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी की पहल, जयपुर से अजमेर तक ट्रेन से सफर किया। पंजाब के सीएम को बीजेपी नेता तरुण चुग ने दिया जवाब, कहा कि पीएम विदेश घूमने नहीं, काम से गए हैं। कांग्रेस नेता इमरान मसूद बोले, मोदी सरकार की डिप्लोमेसी फेल हुई, इसीलिए ये हाल हुआ। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में दौड़ रहे तांगे, जहां पर पर्यटक बोले, हमारी पारंपरिक संस्कृति फिर से जीवंत हो रही है। डीएमआरसी का फैसला, कल से हर सोमवार 6 अतिरिक्त ट्रेन चलेंगी, जरूरत पड़ने पर अन्य दिन भी चलेंगी। दिल्ली सरकार की प्राइवेट कंपनीज को सलाह, 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दें। देश भर में बीजेपी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान, लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया। सीएम योगी बोले, राष्ट्र प्रथम की बात करने वाली बीजेपी इकलौती पार्टी है, संस्थापकों ने यह संस्कार दिया। आम आदमी पार्टी सांसद मालविंदर कांग ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, पंजाबी एनआरआई के लिए एसआईआर में स्पेशल प्रोविजन की मांग। एआईयूडीएफ नेता रफीकुल इस्लाम बोले, असम में एसआईआर करना पैसे की बर्बादी और जनता को परेशान करने जैसा है। कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खरगे बोले, तमिलनाडु के केरल, बिहार समेत कई राज्य में एसआईआर फेल हो रहा है। कल केरल में यूडीएफ सरकार का होगा शपथ ग्रहण, कांग्रेस नेता वीडी सतीशन सीएम बनेंगे। वीडी सतीशन ने गवर्नर को सौंपी शपथ लेने वाले मंत्रियों की लिस्ट। प्रोग्राम में पूर्व सीएम विजयन भी शामिल होंगे। एक्टर रजनीकांत की 2 टोक, विजय के सीएम बनने से मुझे कोई जलन नहीं है, वो अपनी मेहनत से सीएम बने हैं। रजनीकांत ने दी सफाई, कहा कि एमके स्टालिन दोस्त हैं, वो चुनाव हारे थे इसीलिए उनसे मिला। एमएनएम चीफ कमल हासन बोले, तमिलनाडु सरकार में बहुत सारे नए लोग हैं, उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। रजनीकांत और मैं एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन हम एक दूसरे से नहीं जलते, कमल हासन का बयान। 19 मई को राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली जाएंगे। 2 दिनों तक पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। चुनाव के बाद हुई हिंसा के लिए टीएमसी ने 3 फैक्ट फाइंडिंग टीम गठित की है। बारुईपुरा, श्यामपुकुर, अंटाली और बेहाला पूर्व का करेंगी दौरा। एक टीम ने साउथ 24 परगना का किया दौरा। सांसद सजदा अहमद बोले, बहुत बुरा हाल है, डर से कोई बात नहीं कर रहा। टीएमसी सांसद सुष्मिता देव बोली, तीनों टीम ममता बनर्जी को रिपोर्ट सौंपेंगी और उसके बाद ममता कोर्ट में मुद्दा उठाएंगी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर बोली बीजेपी सांसद राहुल सिन्हा, हार से ध्यान भटकाना चाहती है ममता बनर्जी। कोलकाता से सटे विधाननगर में टीएमसी ऑफिस में मिले 50 से ज्यादा आधार कार्ड। पुलिस कर रही है इस पूरे मामले की जांच। स्वीडन दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी, स्वीडन के लड़ाकू विमान ने पीएम के प्लेन को एस्कॉर्ट किया। स्वीडन के पीएम ने गॉथेनबर्ग एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत किया। होटल में भारतीय लोगों से मुलाकात की पीएम ने। कल छत्तीसगढ़ दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। रायपुर, बस्तर, जगदलपुर के कार्यक्रम में शामिल होंगे। अहमदाबाद दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह मिलियन माइंड्स टेक पार्क और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कैंपस का उद्घाटन किया। अमित शाह बोले कि कई राज्य में औद्योगिक विकास हुआ है, लेकिन गुजरात जितना उद्योग का विकास किसी राज्य में नहीं हुआ। अमित शाह बोले कि देश के औद्योगिक विकास में गुजरात ने मेजर रोल प्ले किया। अब हमें गुजरात को सर्विस सेक्टर में भी टॉप पर बनाना है। भारत और कंबोडिया के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज सिनबैक्स 2 खत्म हुआ। 14 दिनों तक चला युद्ध अभ्यास। सीपीआई सांसद पी संतोष बोले, देश में जनसंख्या नियंत्रण का बात हो रही है। आंध्र प्रदेश के सीएम तीसरे चौथे बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। वाईएसआर सीपी ने उठाया सवाल, कहा कि आंध्र प्रदेश पर कर्जे बढ़ रहे हैं, बच्चे पैदा होने पर प्रोत्साहन राशि कहां से देंगे। आंध्र प्रदेश के सीएम ने किया ऐलान, तीसरे बच्चे पैदा करने पर 30,000 और चौथे बच्चे पैदा करने पर 40,000 रुपए मिलेंगे। जमीयत उलेमाए हिंद की कार्यसमिति की 2 दिवसीय बैठक खत्म। वंदे मातरम के विरोध का फैसला हुआ। जमीयत उलेमाए हिंद का बयान, पहले की सरकारों ने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया, बीजेपी सरकार इस्लाम को नुकसान पहुंचा रही है। दत्तात्रेय होसबोले के बयान से पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती सहमत, कहा कि पाकिस्तान की बातचीत जरूरी है। महबूबा मुफ्ती बोली कि ईद आने वाली है, पाकिस्तान से व्यापार से सारे रास्ते खोल देने चाहिए। नीट यूजी पेपर लीक केस में अरेस्ट मनीषा गुरुनाथ राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश। कोर्ट ने 14 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पीएम से सवाल, बार बार फेल हो रहे शिक्षा मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे।
कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार बोले, शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर धर्मेंद्र प्रधान बैठे हैं, युवाओं का भविष्य चौपट ही होगा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर को सीएम धामी की सौगात, शक्ति फार्म सदकुल पुल का शिलान्यास किया। यूपी पुलिस में रीलबाजों पर एक्शन की तैयारी, डीजीपी दफ्तरों ने फिर से जारी किया सख्त आदेश, सोशल मीडिया पॉलिसी उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ, सम्राट चौधरी सरकार में डीएसपी लेवल के 54 अधिकारियों का तबादला किया गया। गौतम अडानी ने बिहार को दी है बड़ी स्वास्थ्य सौगात, सारण के मस्तीचक में 150 करोड़ की हेल्थ प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल में आंखों का इलाज करा रहे मरीजों से गौतम अडानी ने मुलाकात की, पत्नी प्रीति अडानी भी उनके साथ मौजूद रहीं। बिहार में 60,000 करोड़ का निवेश करेगा अडानी ग्रुप, सारण में गौतम अडानी ने किया ऐलान। बंगाल में शिवेंदु सरकार ने हटाया ममता बनर्जी का बिस्वा बांग्ला लोगो, अशोक स्तंभ को दी प्रमुखता। बंगाल में एनिमल सॉल्ट गाइडलाइंस पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति, अधीर रंजन चौधरी ने सीएम शिवेंदु सरकार को लिखी चिट्ठी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में हुआ भव्य हवन, पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब। भोजशाला मामले में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान, एएसआई का सुरक्षित धरोहर पूजा अर्चना का स्थान नहीं। बकरीद के दौरान मुंबई के रिहायशी इलाकों में खुलेआम कुर्बानी पर रोक की मांग, बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बीएनसी को लिखी चिट्ठी। पुरी में ओडिशा की डिप्टी सीएम प्रावती ने पथ उत्सव का उद्घाटन किया, विकास कार्यों को जन भागीदारी के जरिए प्रदर्शित करना मकसद। भुवनेश्वर में संडे ऑन साइकिल फिट इंडिया कार्यक्रम का आयोजन हुआ, मंत्री सूरज सूर्यवंशी भी प्रोग्राम में शामिल हुए। दिल्ली में जितेंद्र गोगी गैंग का शार्प शूटर सचिन चौधरी गिरफ्तार, कब्जे से एक पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस बरामद। लखनऊ में डीएम ऑफिस के बाहर बुलडोजर एक्शन, वकीलों के अवैध चैंबर्स पर गरजा बुलडोजर। लखनऊ में बुलडोजर एक्शन का वकीलों ने किया जमकर विरोध, पुलिस ने वकीलों पर किया लाठीचार्ज। यूपी के फतेहपुर में मामूली विवाद में 2 गुटों में लाठी डंडे चल गए, महिलाएं समेत 6 लोग घायल हो गए। यूपी के गोंडा में 4 बदमाशों की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी, मुनादी कर चारों के घर पर प्रशासन ने चिपकाई नोटिस। यूपी के पीलीभीत में रफ्तार का कहर, बेकाबू कार ने 3 लोगों को रौंद दिया, एक की मौके पर मौत हो गई। धन कुबेर निकला बिहार का सरकारी इंजीनियर गोपाल कुमार, छापेमारी में मिली संपत्ति और धन देख करके अधिकारियों के भी होश उड़ गए। हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर चला शिवेंदु सरकार का बुलडोजर, एक झटके में ढह गई कई अवैध दुकानें। बुलडोजर एक्शन पर बोले पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष, जहां भी अतिक्रमण और अवैध निर्माण होगा वहां पर बुलडोजर चलेगा। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर बोले हुमायूं कबीर, अगर एफआईआर दर्ज हुई तो जरूर कोई गलत काम हुआ होगा। कोलकाता में बदमाशों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन, पुलिस ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया, 2 पिस्तौल और कारतूस बरामद। बंगाल के आसनसोल हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, पुलिस चौकी पर हमले में 21 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। कोलकाता में बुलडोजर एक्शन में विरोध में पत्थरबाजी हुई, घटना के बाद से पुलिस ने पार्क सर्कल्स में फ्लैग मार्च किया। पंजाब के होशियारपुर में पुलिस मुठभेड़ में कैदी की मौत हुई, पुलिस पर चाकू से हमला करके भागने की फिराक में था कैदी। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के हॉस्टल में छात्रों का हंगामा, फेयरवेल हुड़दंग के नाम पर बवाल मच गया। छतरपुर में कार और बाइक के बीच जोरदार भिड़ंत हुई, टक्कर के बाद पूरी तरह से जल गई बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। दिल्ली त्रिवेंद्रम राजधानी एक्सप्रेस की एक कोच में भीषण आग लग गई, सभी 68 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। राजधानी एक्सप्रेस में आग से मुंबई दिल्ली रूट कई घंटों तक बाधित रही, हादसे में 2 कोच डैमेज हुए। रतलाम में रिपेयर इक्विपमेंट ले जा रही वैन पलटने से 5 लोग घायल हो गए, राजधानी एक्सप्रेस हादसे की साइट पर जा रही थी वैन। हादसे के बाद से तेजी से किया गया रिस्टोरेशन वर्क, जहां पर रेलवे ट्रैक को नॉर्मल करने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू किया गया। महाराष्ट्र के वाशिम में गौ तस्करों का आतंक, सरेआम गाय की तस्करी को लेकर के लोगों में आक्रोश, सख्त कार्रवाई की मांग की गई। महाराष्ट्र के पालघर में करंट लगने से वेटर की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए, अतिक्रमण हटाने के दौरान यह हादसा हुआ। गुजरात के मेहसाणा में नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ, छापेमारी में 178 बक्से नकली शराब जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के दाहोद में एक कार में मिला 2 करोड़ 56 लाख रुपए कैश, पुलिस ने रूटीन चेकिंग में पकड़ लिया। हैदराबाद के ऑफिस नगर में जहां पर गौ तस्करी के शक पर 2 गुट में झड़प हुई, पथराव में पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में सड़क हादसा हुआ, बेकाबू कार की सिक्योरिटी गार्ड और गाड़ियों को टक्कर मार दी। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में सेना का बड़ा ऑपरेशन, इलाका की जंगली इलाकों में मिले आरटी मोर्टार को किया गया डिफ्यूज। अधिक मास पर रामनगरी अयोध्या में उमड़ा जन सैलाब, सरयू घाट पर श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान पूजा अर्चना की। जम्मू कश्मीर के खुरीनार वाटरफॉल में बड़ा हादसा हो गया, एक शख्स की डूबने से मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर है। तमिलनाडु में खराब मौसम का अलर्ट, तेज हवाओं के चलते मछुआरों ने नागपट्टिनम में अपने बोट्स को रोक दिया।
ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है अमेरिका। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तूफान से पहले की शांति है। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच ईरान की मस्जिदों में दी जा रही हथियार चलाने की ट्रेनिंग, 3 करोड़ लोगों को रजिस्ट्रेशन हुआ। यूक्रेन के निप्रो में रूस का बड़ा हमला हुआ, रॉकेट्स दाग करके यूक्रेनी गढ़ को ध्वस्त किया गया। यूक्रेन के सुमी क्षेत्र में भी रूस ने बरसाए हैं बम, मिलिट्री ठिकानों समेत ड्रोन कमांड पोस्ट को किया गया तबाह। रूस में यूक्रेनी हमलावर ड्रोन से भारी तबाही हुई, विस्फोट के साथ मॉस्को के एक तेल डिपो में आग लग गई। रूस के गैस स्टेशन पर फ्यूल से भरे ट्रक में भीषण विस्फोट हुआ, हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लंदन में लेफ्ट और राइट का एक साथ प्रोटेस्ट हुआ। राइट टॉमी रॉबिन्सन से रैली निकाली, जहां पर फिलिस्तीन समर्थकों ने प्रदर्शन किया। कांगो के पूर्वी इटूरी प्रांत में इबोला वायरस से अब तक 88 लोगों की मौत, 300 से ज्यादा संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं। इबोला के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। कांगो के साथ ही युगांडा में भी तेजी से फैल रहा है इबोला। साई सुदर्शन ने T20 क्रिकेट में रच दिया इतिहास, 3000 रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बने। सात्विक चिराग की जोड़ी थाईलैंड ओपन का फाइनल हार गई। इंडोनेशिया जोड़ी ने 21-12, 25-23 से हरा दिया।